हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2023, जिसमें आपको मिलने वाला है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी कंप्लीट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों को आपको एक बार देखना अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि एक साल का करंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, या अन्य अदर डिपार्टमेंट की हो, तो आपको करंट अफेयर मिलता है, ठीक है, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको एक साल का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। जो आने वाले समय में एसएससी जीडी की एग्ज़ाम आपको पता है, ठीक है, तो फरवरी में एग्जाम है, तो आपसे 23 का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, यानी 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको आपको देखना है। इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन है सभी, इनका फैक्ट भी आपके सामने लाए गए हैं, ठीक है, डिटेल से आपको हर क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको अच्छे से देखना है वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अब अपनी बात खत्म, अब आपका क्वेश्चन है तैयार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको सामने। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट आपको देख लेना है, कौन कौन से देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी को, वो आप इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है। फिर देखिए, 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से देश के द्वारा मिला था इन्हें पुरस्कार? तो ये हो जाएगा आपका सूरीनाम, सर्वोच्च सम्मान मिला है इनको। सूरीनाम आपको याद रखना, आप सभी जानते हैं इनको, राष्ट्रपति अपनी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खपत किस फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वेस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, अच्छा है, क्योंकि सभी टॉपिक्स आपके सामने क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके निर्देशक कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन फिल्म आप सभी जानते होंगे। सर्व अभिनेता अभिनेत्री, इनको भी आपको याद रखना है, पूछे जा सकता है, ठीक है। फिर देखना है आपके सामने दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कौन सी जगह आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा विलियन लुथियाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण था, ठीक है। 32वां संस्करण आपके 2022 में हुआ था, जो स्पेन में हुआ था। और नाटो की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना होगा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। और इसका महासचिव कौन है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये इसके फैक्ट है नाटो शिखर सम्मेलन के, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, 19वां बिस्मेस्टिक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 आयोजित की हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी भैया ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड, याद रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आपको एक बार देख लेना, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना होगा 6 जून 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना ढाका, बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 7 देश सम्मिलित है, जिसमें से बांग्लादेश है, ठीक है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार और थाईलैंड है, यानी भारत में इसमें सम्मिलित है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा फैक्ट है, इनको आपको देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 2023 में इंटरपोल की जो 91वें महासभा की मेज़बानी कौन सा शेयर करेगा? तो कौन सा शेयर करेगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना होगा। इसकी फुल फॉर्म आप एक बार देख सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1923 में हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 7 सितंबर 1923 से इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कौन सी जगह? लियोना, फ्रांस में है, तो वहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन है, और इसके कितने सदस्य हैं इसमें? तो इसमें हो जाएंगे 195, यानी 195, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खपत किस टीम ने जीता है? इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता रहा था अपना भारत, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्रिकेट से जो विश्व कप हुआ था, इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप एक बार देख लीजिए, अच्छे अच्छे फैक्ट है। क्रिकेट विश्व कप के जो फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप का ताज हासिल किया है। सब जानते हैं, आपको 6 विकेटों से हराया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत इसमें उपविजेता रहा था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक बार विजेता बन चुका है, जो आप सभी जानते हैं। इसमें कौन कौन से सन में वो जीता था? तो 1987 में जीता था,
1999 में, 2003 में, 2007, 2015 और 2023 में जीत चुका है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें देखना है कि आपको भारत कितनी बार जीत चुका है। तो भारत आपको ध्यान रखना होगा 2 बार जीत चुका है, जो 1983 में जीता था और 2011 में, जो एक बार तो कपिल देव की कप्तान थे और एक बार कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इन दोनों की कप्तानी में ये जीता गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इस बार के आपको ध्यान रखना कि 2023 में जो ये क्रिकेट विश्व कप हुआ था, इसमें कप्तान कौन थे? तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, रोहित शर्मा थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला इसमें। ठीक है, और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ट्रेविस हेड हो जाएंगे। और क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी भारत ने की थी, यानी भारत में हुआ था, आप सभी जानते हैं। और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में खेला गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए थे, 48 मैच इसमें खेले गए थे। ठीक है, और 2023 का 13वां संस्करण था ये। और कुल कितने टीमों ने भाग लिया था इसमें? 10 टीमों ने भाग लिया था और मैच हुए थे इसमें 48। ठीक है, और सर्वाधिक रन विराट कोहली, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी और आधिकारिक शुभंकर। तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लीजिए, अच्छे हैं ये भी। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। अब देखते हैं आगे आपके सामने, हाल ही में इंटरनेशनल एम अवार्ड किस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है भी। इसके बाद देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो एकल महिलाओं के लिए रोजगार योजना शुरू की तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो उत्तराखंड, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में और कौन कौन सी योजना हुई है। देखिए नकल विरोध की कानून उत्तराखंड में पारित किया गया है, ये भी। ठीक है, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा और 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये सभी आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा राज्य है जो 2025 तक नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो आपको याद रखना होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ल्यूमिन द्वारा भारत के पहले हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में बनाई जाएगी। ठीक है, ये सभी आपको फैक्टों को याद रखना है क्योंकि सभी अच्छे फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, हाल ही में IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपको याद रखना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वॉलपेपर आपके सामने दे रखा है, ये फोटो इन्हीं की है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में ल्यूका फिरडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो कौन से देश के ये प्राइम मिनिस्टर बने? तो आपको बताना होगा। तो बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है आपको अर्जेंटीना के कौन बने, स्पेन के ध्यान रखना है, मलेशिया के। इन देशों के आपको नामों को याद रखना है, कौन कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर अभी चुने गए हैं 2023 के अंदर। ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्योंकि 2023 की करंट अफेयर की तरह ही अभी, क्योंकि 2023 में बने हैं। ठीक है, फिर देखिए हाल में किसी राज्य ने हर बच्चों के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है, यानी हर बच्चों के लिए हर अधिकार शुभारंभ किया गया है, यानी कौन सी सरकार के द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया गया। ठीक है, ये बातें आप सबको याद रखनी है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, भारत का पहला संविधान अक्षर जिला कौन सा बना है? संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर केरल का जिला है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि केरल ऐसे भी सबसे ज़्यादा है साक्षरता में। फिर देखिए संविधान साक्षर का मतलब है कि लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। ठीक है, ये बात आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो केरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं आगे, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठान सहित अस्पतालों या क्लिनिकों और प्रयोगशाला मुक्त इलाज का अधिकार प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर देखिए सरकार विभाग ने, सरकारी जो विभाग होते हैं जिन्होंने 2030 तक की 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सम्मिलित करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये हो जाएगा आपके सामने उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। ठीक है, इन 2030 तक 100% 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा, यानी कि 2030 तक उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलने लग जाएंगे अच्छे से। ठीक है,
इसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो कौन से राज्य ने रखा है? तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना होगा। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो सभी है कि अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला जो उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मेघालय में। ठीक है, याद रखना होगा। फिर देखते हैं आपके सामने हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटेन से अकादमी पुरस्कार मिला है। 2023 में जो ब्रिटेन से अकादमी पुरस्कार मिला है तो किसे मिला है? तो नंदिनी दास आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए हाल ही में किसने मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो ने जीता, ये आपको याद रखना होगा। यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने को ग्रीन वर्ल्ड का अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चेन्नई मेट्रो आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 में किस सम्मानित किया गया है? यानी MS जो वाला स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो ये आपको याद रखना होगा, डॉक्टर VP सत्यनारायण को ही मिला है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने की वोटिंग पीरियड हटाकर कितना कर दिया गया है? यानी पहले 6 महीने थी लेकिन अब कितना कर दिया गया है? तो इसमें इसका राइट आंसर 1 साल, 3 साल, 1 महीना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी पीरियड अभी 0 कर दिया गया है, यानी कोई पीरियड नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोई 0 कर दिया गया इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है, तो आप सभी जानते होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इनके बारे में देख सकते हैं, दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है, जिसमें से टॉप 3 बताए गए हैं। तीनों का आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है आपसे फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो आप देख सकते हैं 136 मिलियन है क्रिस डॉलन, तो ये 130 मिलियन है ये लियोनेल मेसी, जो आप सभी जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, अर्जेंटीना के कप्तान है ये। ठीक है, अभी अर्जेंटीना जीती थी, इसमें फ्रांस के और अर्जेंटीना का मैच हुआ था ना, फीफा में किए। इसके बाद देखिए ये आपको 120 मिलियन है तीसरे नंबर के, तीनों को आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए ऐसे कि पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है। तो इसका राइट आंसर बताइए, सुरेखा यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन वंदे भारत का संचालन करती है। ठीक है, महिला लोको पायलट। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसने लिपेजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इन सभी को आपको एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सभी, इसमें आपको तीनों को अलग रखना है और बाकी को सब ने एक जैसे ने जीता है। ठीक है, ये इंडियन वाला और इसके अंदर सिंगापुर वाला और इसके अलावा है ये 2 और सभी सेम और बाकी की। ठीक है, इन 2 को आपको अलग से याद कर लेना है और ये बाकी के एक जैसे हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? यानी कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 126वां स्थान भारत का बताया गया है। ठीक है, 137 की सूची में से अफगानिस्तान सबसे अंत में पायदान पर है, सबसे लास्ट में कौन बताया? अफगानिस्तान। फिर देखिए वैश्विक भूख सूचकांक में 2022 में भारत की रैंकिंग 107 नंबर की थी, और ग्लोबल फेयर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग 4 नंबर की थी, और वैश्विक आतंकवाद की सूचकांक 2000 भारत की 13वीं रैंक है, और हैप्पीनेस 2023 में 126 है। ठीक है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है। इन बातों को भी आपको याद रखने की, ये भी अच्छी बातें हैं। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ था कौन सी जगह हुआ था? आपको बताना होगा, तो जापान में हुआ था ये। ठीक है, क्वाड वाला शिखर सम्मेलन, क्वाड में देश भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में सरकार ने अब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्षक तीनों में से किस राज्य को स्थान मिला है? यानी फर्स्ट पे कौन सा स्थान रहा है?
तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होता है। ये 5वां संस्करण था। फर्स्ट पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना। फिर देखते हैं आगे। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2022 में किससे सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो व्यास सम्मान दिया जाता है तो किसे मिला था? ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। ठीक है, व्यास सम्मान। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्सा रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हाल ही में किसने प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इन बातों को भी आपको याद रखना एक बार। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फिर देखिए मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था? तो विक्रमा रखा गया था। और चंद्रयान 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप एक बार देख लीजिए। चंद्रमा के 2 के लैंडर का नाम विक्रमा था। ठीक है, ये नाम विक्रमा साराभाई के नाम पर रखा गया था। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। चंद्रयान 2 के रोवर के नाम पर ही रखा गया था। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? LV-M3 M4 से लॉन्च किया गया था। थीम क्या रखी गई थी? साइंस ऑफ मून रखी गई थी। और पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। और तीसरा जो चंद्रयान दूसरा नंबर का फर्स्ट तो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। और दूसरा नंबर का था 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा नंबर का था 14 जुलाई 2023 को। इन सनों को आपको याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। ठीक है, अच्छे फैक्ट हैं, भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर देखते हैं आगे चंद्रमा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये भी आप देख लीजिए, आपके सामने आई गई है। तो ठीक है, चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3475 किलोमीटर होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 106 होता है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 3,14,400 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर उतरते मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11 था। इसे नासा के द्वारा भेजा गया था 1969 में। ठीक है, सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा की धरती पर कब उतरा था? 1966 में उतरा था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे सोवियत संघ या रूस के भेजा था, जिसका नाम लूनी टूटा। ठीक है, हमें चंद्रमा की धरती पर कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? यानी हम पृथ्वी पर से चंद्रमा कितना भाग दिखाई देता है? तो 59 इसका भाग दिखाई देता है। ठीक है, कई जगह 57% मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे चंद्रमा किसका प्रकृति उपग्रह है? तो पृथ्वी का हो जाएगा। ठीक है, वो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े कार्यालय भवन कहाँ बना है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना है? तो आपको पता होगा भारत में बना है। ठीक है, ये बिल्डिंग हीरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की सूरत शहर में बनाई गई है। इस इमारत का नाम डायमंड पोर्ट्स रखा गया है। ठीक है, यानी गुजरात में बनी है सबसे बड़ी, जिसमें हीरे की जो बिल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे मीटिंग करते हैं। ठीक है, ये गुजरात में बिल्डिंग है। ठीक है, और भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। ठीक है, और भारतीय ग्लोबल क्राइसिस रिफोर्स ग्रुप सम्मिलित हुआ है। और भारत की कुवैत को हराकर 9वां सेफ चैंपियन भी जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये भारत गुजरात में। ठीक है, इसके बाद देखिए लोरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी आप सभी जानते हैं, जो फीफा में खेलते हैं। ये फीफा वर्ल्ड कप में खेला था इन्होंने, जो अर्जेंटीना की तरफ से कप्तान थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 15वां हॉकी विश्व कप 2023 के उप विजेता कौन थे? उप विजेता पूछ रहे हैं ये, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें बेल्जियम हो जाएगी उप विजेता टीम। आयोजन उड़ीसा में हुआ था, राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम हुआ था। यहाँ पे ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, हॉकी का स्टेडियम है ये। ठीक है, और विजेता इसमें जर्मनी रहा था, उप विजेता बेल्जियम रहा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कौन सी जगह है? उड़ीसा में। ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर देखिए वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? तो आप सभी जानते हैं गीता प्रेस गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विश्व टेस्ट जो चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजेता ऑस्ट्रेलिया थी, उप विजेता भारत रही थी, और सेकंड संस्करण था। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मान? ये मैंने आपको शुरू में बताया था, सूरीनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एडगर रिकनेकेवेल्सिक
किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश के राष्ट्रपति, नाइजीरिया के कौन है, न्यूजीलैंड के कौन है, नेपाल के कौन है और ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर देखिए वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी कौन से देश ने की है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर G20 की भारत ने की है। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी। SCO का मुख्यालय बेजिंग में, यानी SCO का मतलब होता है संघ सहयोगी संगठन, ठीक है। और इसमें 9 देश है, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, इसमें भारत सम्मिलित है, ठीक है। इनको भी आपको याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कौन सी जगह है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूबर का नया CEO नियुक्त किया गया? यूट्यूब के बारे में आप सभी जानते हैं, तो उनके CEO कौन है, ठीक है। तो नील मोहन इसके CEO बन चुके हैं। और ट्विटर के CEO कौन है ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं विश्व का सफलतापूर्वक जांच होने वाला पहला 3D प्रिंटर रॉकेट कौन सा है? तो फर्स्ट इसका राइट आंसर टेरान फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं विश्व प्रेस से स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 161वां भारत का स्थान रहा है। फर्स्ट पे नॉर्वे, आखिरी स्थान पर उत्तर कोरिया है। वो जारीकर्ता कौन है इसको? जो विदाउट बॉर्डर्स इसका पेरिस फ्रांस। और 2022 का भारत का स्थान कौन सा है? 150वां, यानी 22 में से 150वां स्थान था, लेकिन अभी 2023 में इसका 161वां स्थान है, ठीक है। और फर्स्ट पे नॉर्वे, ये बात है आपको जो ध्यान रखनी है। फिर देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है कौन सा है? पहले आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में था गोरखपुर का, ठीक है। लेकिन अब इसकी जगह अब हो गया आपके सामने, ये कर्नाटक में है, ये हुगली रेलवे स्टेशन है। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है, जिसकी कुल लंबाई बताई गई है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। 1.5 किलोमीटर की कुल लंबाई बताई गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले आपका यह था, लेकिन इसको पीछे छोड़ के अब ये फर्स्ट पे आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक के तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपके उत्तराखंड में, ठीक है। फिर देखते हैं आपके नीति आयोग के CEO कौन है? तो आपको ध्यान रखना का BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में 12वां विश्व हिंदी जो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको ध्यान रखना का नेडा सर फिजा में हुआ था। और विश्व हिंदी 10 दिसंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन किया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें स्थान हुआ 10वां स्थान, ठीक है। इसमें 184 देशों में सम्मिलित किया गया था। इंडेक्स में जर्मनी फर्स्ट पे रहा है और भारत के इस इंडेक्स में 10वें स्थान पर भारत रहा है। और विश्व स्तरीय स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 161वां स्थान है। और वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 में 126वां स्थान है। और जेंडर के मामले में 2023 में 127वां स्थान है, कौन? भारत का। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2023 में 42वां स्थान है। इन फैक्टों को आपको देख लेना, अच्छे फैक्ट है कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते, सभी ये इंडेक्स हैं, ठीक है। फिर देखिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा डॉक्टर पेगी मोहन को किया गया है। और इन बुकों को भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 71वां मिस यूनिवर्सिटी 2022 की मेज़बानी आर बोनी गिविलिया का संबंध किस देश से है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा, जो 70वें मिस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन से विश्वविद्यालय शीर्षक पर आया? तो इसमें देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी ये आपके फर्स्ट पर आया। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कसक जीते थे। इसमें कुल 69 पदक जीते थे और फर्स्ट स्थान पर रहा है, ठीक है। शुभंकर जीतू रहा है, तीसरा संस्करण, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष बने, ठीक है। फिर देखते हैं आगे हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले भारत का कौन सा नंबर का देश बन चुका है? तो चौथा देश बन चुका है। फर्स्ट पे USA, सेकंड पे चीन और थर्ड पे रूस, ठीक है। फिर देखते हैं आगे हाल ही में
आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आए नहीं थे भैया, तो आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं क्या? तो आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, आगे क्वेश्चन हो गए तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आगे के क्वेश्चन अभी आए नहीं रहे, इसमें हैंग हो गया ये भैया। अब देखिए आगे आगे, ठीक है। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले भारत कौन सा नंबर का देश बन चुका है? तो फर्स्ट बन चुका है, आप सभी जानते हैं। फिर देखिए आगे, हाल ही में किसी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया आपके हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। यानी किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र से घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में लाडली वन 2.0 नामक योजना शुरुआत की गई थी? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी अच्छे क्वेश्चन है, योजना से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लाडली बहन लक्ष्मी 2.0 नामक योजना शुरुआत की गई थी, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 में जीतने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 में जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, ये दुनिया भर में अब तक कौन सा सौर मिशन है? तो ये हो जाएगा 23वां नंबर का, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने, महानरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? नई दिल्ली में, ठीक है। फिर देखिए, आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी शुरू की है? तो किसने की है? तो आपको याद रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा, आपको याद रखना होगा, ओलंपिक संघ की पहली महिला बनी थी पीटी उषा, ठीक है। फिर देखिए, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लेना कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान की आत्मकथा पुस्तक इन्होंने लिखी है। फिर देखते हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हुए हैं अजित कुमार मोहित, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, वह पहले भारतीय कौन थे जिसने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, या आपको मैंने क्वेश्चन करवाया मैंने, तो आप सभी जानते हैं इसको, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किसी देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने? किरण रिजिजू, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में भारत के नए जो केंद्रीय सशक्त आयुक्त कौन बने थे? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव बने। केंद्रीय सशक्त आयुक्त कौन बने? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू विमान हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर जो समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा देने की मंजूरी दी गई है? तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में जैसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वहाँ पे जो यूक्रेन में भारत के लोग फंसे हुए थे, तो वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आकाश से ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। फिर देखिए, रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के द्वारा महिला तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन आर्ट, यानी बी करेक्ट आंसर। फिर देखिए, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में अवैध या तंबाकू या अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था, ठीक है। फिर देखिए, हाल में किस राज्य की प्रधानमंत्री जनधन योजना 100% कवरेज का यानी वित्तीय संवेशन हासिल किया है? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय रफाइल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में देश का पहला क्यूबिड कंप्यूटिंग के आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ है? तो जो हुआ आपका नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई? ये की गई है हरियाणा के द्वारा। मेरा बिल
मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई हरियाणा के द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज जो प्रतिमा थी वो कहाँ स्थापित की गई, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, जहाँ पे G20 हुआ था, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत का जो पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो ये खोला गया आपके तमिलनाडु में। ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया, तमिलनाडु, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके बाद में हाल ही में BRO ने कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है, तो ये आपकी लद्दाख हो जाएगी, ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो वैभव तेंजा को बनाया गया है जो भारतीय मूल है, ठीक है। फिर देखिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भाई 2025 तक, ठीक है। फिर देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो 26 मेडल जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। 31वां संस्करण था, आयोजन चीन में हुआ था, पहले पदक तालिका में चीन स्थान पर रहा था। कुल पदक इसमें 178 जीते गए थे, 103 गोल्ड और 40 सिल्वर और 35 ब्रज, ठीक है। और भारत ने कुल 26 पदक जीते थे, जिसमें 11 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे और 10 कौन से जीते थे, ब्रंज मेडल, ठीक है। इसी के साथ भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति की 4थे संस्करण का शुभारंभ किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए हाल में ODI क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, तो रोहित शर्मा, आपको याद रखना होगा। ODI मैच में 300 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में डेनियल नोबावो कहाँ के नए राष्ट्रपति बने, तो इक्वाडोर के बने, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्तालाप का आयोजन किया गया, तो ब्रिटेन में किया गया, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में विश्व का नंबर 1 फैक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो ये बना है कौन सी जगह भी है, बेंगलोर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बेंगलोर में, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वृक्ष इंडेक्स में कौन शीर्षक पर आए, तो डेनमार्क इसमें शीर्षक पर आए, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला कौन सा देश शीर्षक पर आया, तो इसमें भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में जारी वर्ल्ड जो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है, तो आप सभी जानते हैं फिनलैंड हो जाएगा, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे आइसलैंड है, फोर्थ पे इजराइल है, 5वें पे नीदरलैंड है और भारत 126, भारत के 136 में से 126 रैंक, ठीक है, 126वीं रैंक है किसकी, भारत की। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5 तक आपको याद रख सकते हैं, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं आगे, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो आप सभी जानते हैं फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना, पहले 30 से, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। कौन सी जगह, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना होगा। फिर देखते हैं हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार, ये मैंने आपको बताया राजस्थान में लाया गया था, ठीक है। फिर देखिए व्यास सम्मान 2022 में किसे मिला है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, जो किसके उपन्यास के लिए मिला है, तो पागल खाने के लिए मिला है। और के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई थी, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में रेमन मैक्स को पुरस्कार 2023 जीता है, तो रवि कन्नन ये भारत के थे, ठीक है, इन्होंने जीता है, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो लुइस को, इसको राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। लुइस दक्षिण अमेरिका के पहले एबल जीतने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्य बना है, तो आपको याद रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं जिनका फोटो आपके सामने दिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की राशि बढ़ा दी गई है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी बालिका का जन्म होने पर 15,000 रुपये राशि प्रदान करती थी, परंतु वर्तमान में इस राशि को 25,000 रुपये कर दिया गया,
जो लखनऊ राजधानी हो जाएगी, और मुख्यमंत्री योगीनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नहीं, उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, और योजना का मतलब क्या है ये भी आपके सामने बताया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। हाल ही में चिंतरवा वेप्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में ऐसा कौन है जो इंटरनेशनल एम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो एकता कपूर आपको याद रखना है, इंटरनेशनल एम अवार्ड जीतने वाली। ठीक है, एकता कपूर पहली महिला। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खपत किसने जीता है? प्रिया सेन ने जीता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली है, जो आपके सामने है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। हाल ही में किसी राज्य के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटन किया गया है? तो भैया इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, यानी कौन से राज्य सरकार ने किया ये, यानी क्वेश्चन को फिर से सुनिए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटन किया गया है? तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है आपको बताना होगा। बिहार, गुजरात, राजस्थान, असम। ठीक है, एग्जैक्ट राइट आंसर आपको बताना होगा। इसके बाद देखते हैं आपके सामने। हाल में नकल के विरोध में कानून 2023 को किसी राज्य के द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बिहार, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए आगे। हाल ही में मिसेज इंडियन 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो पहनाया गया है माधुरी पाटिल को बनाया गया है। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रिया साइन, और फेमन मिस इंडिया ये भी याद रखना है, और मिस इंडिया वर्ल्ड ये भी आपको याद रखना है, और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खपत, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिसेज यूनिवर्सिटी इंडियन 2023 का ताज तो माधुरी पाटिल, और इन बाकी को भी आपको याद रखना है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, ये मैंने करवाया भी पीछे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तीनों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? यानी तीनों ग्रामी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके सामने है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में जारी हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 के अनुसार पहला स्थान पर कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा फर्स्ट स्थान पर। ठीक है, सिंगापुर इसमें फर्स्ट स्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो किसे मिलता है भैया ये? तो ये दिया जाता है नरेंद्र मोदी को मिला था। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर को ये मिला था, आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में कौन सा स्थान रहा है? 126वां रहा है। ठीक है, और वैश्विक शांति सूचकांक में रहा है, और हैप्पीनेस के अंदर भी 126वां स्थान है भारत का। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 167 आपको याद रखना होगा, 67 आपको याद रखना। फिर देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम को दिया गया है? तो यह तो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या रहा है? तो 40वां स्थान रहा है। ठीक है, IMD। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल ही में डूडर कप 2023 का जो टाइटल है किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपके बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में, इसमें 126वां स्थान रहा है भारत का। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो विजेता टीम आपको बतानी होगी, ऑस्ट्रेलिया में बनी है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 109 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियन जीता है, और विजेता टीम इसमें ऑस्ट्रेलिया थी, उपविजेता इसमें भारत। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से भी। फिर देखिए, हाल ही में आयोजित हुई फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से 2023 के पुरुष वर्ग का खपत किसने जीता है? तो आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं। तो बी एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजेता आपको याद रखना, उप विजेता आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, इन सभी को आपको याद रखना है। इसमें अलग अलग होते हैं, पुरुष के अलग होते हैं और महिलाओं के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके सामने पुरुष के दे रखे, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर देखिए, इसमें हम देखेगा आपकी महिलाओं के आगे। हाल ही में
आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग में, ठीक है। तो महिला में किसने जीता है, तो आपको देख लेना है इनको। ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसने जीता, फ्रेंच में किसने जीता और विंबलडन में किसने जीता। ये तो हो गए आपके महिला के, और ये आपके सामने थे पुरुषों के, जिनको आपको एक बार देख लीजिए। टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है ये। इसके बाद देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, ठीक है। तो 161 मिला है, ठीक है। 2022 में भारत का 150 स्थान था, 2023 में 11 स्थान नीचे आ गया, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में जारी फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी, तो आपको आपके सामने करवाया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे, और इनको भी आप याद रख सकते हैं कौन कौन फर्स्ट सेकंड पे है, ठीक है। फिर देखिए आगे, हाल में जो 42वां जो आसियान शिखर सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो इंडोनेशिया आपको याद रखना होगा, इसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए आगे, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, G7 को हुआ था जापान में। फिर देखिए आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान रहेगा। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड 4 5 तक आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 2023 का किया गया था आपके सामने दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा, तो मैंने आपको पीछे बताया, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है, तो G20 की अध्यक्षता आपको पता होना चाहिए किसे सौंपी गई है, तो ब्राज़ील को सौंपी गई है, ठीक है। इसमें देखिए कि जो G20 2022 में हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, और 23 का इंडिया में हुआ था, और 24 का आपका ब्राज़ील में होगा, ठीक है। इंडोनेशिया में आपके 17 नंबर का हुआ था, और जो भारत में हुआ था जो 18 नंबर का हुआ था, और अब जो होगा आपके 19वें नंबर का होगा, ठीक है। फिर देखिए, बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया है, आईफा यानी कौन सा अवार्ड मिला है, आईफा का अवार्ड है, तो दृश्यम 2 आपको ध्यान रखना। एक्टर ऋतिक रोशन, और बेस्ट जो अभिनेत्री है वो कौन है, आलिया भट्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, बॉलीवुड ऑस्कर में, ठीक है। फिर देखिए, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो गंगूबाई काटेवाड़ी को दिया गया है, ये फिल्म का नाम है। बेस्ट एक्टर राजकुमार हो जाएंगे, और अभिनेत्री आलिया भट्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में भारत के पहला पोलीडेक्सिप योजना कहाँ प्रारंभ हुई, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो रणजीत के मामले में रही है सौराष्ट्र, उपविजेता बंगाल रही है, ठीक है। सभी अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी टॉपिकों से लिए गए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो भी आपको बना रहना है और पूरा आपको देखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करते रहे, और अपने प्यारे साथी को भी इसे शेयर कर दे, ठीक है। फिर देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 132वें स्थान रहा है। संयुक्त राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 132वें राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, इसमें हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया गया है, सफारी पार्क बना है भारत में, जो हरियाणा में बना गया है, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो इसका ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे, जो आपके सामने है, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्षक पर रहे, तो इंदौर आप सभी जानते हैं जो एमपी में है, ठीक है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खपत किसने जीता है, तो कर्नाटक में जीता है, ठीक है। उपविजेता मेघालय रहा, आयोजन सऊदी अरब में हुआ था, उच्चतम संस्करण था, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया, 2040 तक, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्चा करने वाला चौथा देश बन चुका है, तो 2030, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में सुल्ताना इब्राहिम किस देश के नए राजा बने, तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए भारत ने ऑनलाइन
धोखाधड़ी से बचने के लिए डिजिटल कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो गूगल ने किया ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना ने किया, ठीक है। यानी भारत और कौन सा देश है जो सामाजिक सुरक्षा से और समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो अर्जेंटीना, आपको याद रख सकते हैं। फिर देखिए, हाल ही में भारत ने निफिया वायरस के प्रकोप से निपटाने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बुखार के लिए किस देश से संपर्क किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये आया था आपके केरल में, ठीक है। फिर देखते हैं, हाल ही में किसे इंडिया ने न्यूज़पेपर सोसाइटी अध्यक्ष चुना गया है? तो राकेश शर्मा को इसमें चुना गया है, ठीक है। इंटेल के नए अध्यक्ष कौन है? SBI की कौन है? और टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन है? ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किसने 2023 का सत्य रामानंद जी पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो नाम आप याद रख सकते हैं, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, हाल ही में मोहम्मद मोइजा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। फिर देखिए, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और केसोन का कितना GST को लगाया गया है? तो इसमें 28% हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, हाल में वैश्विक बैंकों ने 2023-24 में भारत के GDP ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया गया? तो लगाया गया है इसमें 6.5%, ठीक है, यानी 6.30%, ठीक है। 6.30% इसमें लगाया गया है 2023-24 में, ठीक है। फिर देखिए, आपकी हाल ही में BRO के नए चीफ कौन बने? तो रघु श्रीनिवासन बने। फिर देखिए, हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कैटलन कैरको को मिला है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर। फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने न्यायिका सेवाओं के लिए EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, हाल ही में कौन है जो महिला भारत के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बनी है? यानी महिला जो भारत की है और 7वें नंबर की अमीर बन चुकी है, ठीक है। तो सावित्री जिंदाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ही रोशनी नायडू थी, लेकिन अभी हो चुकी है, ठीक है। 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी है महिलाओं के मामले, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में हाल ही में सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत CVD बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई? 300 रुपये, ठीक है। फिर देखते हैं, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इससे मिला है भैया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार, ये आपके पीछे किसका क्वेश्चन था? 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखना, वो तो था साहित्य का, यह शांति का, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शांति का, तो इसमें हो जाएगा सी करेक्ट। फिर देखते हैं, हाल ही में संपन्न एशिया गेमों में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 जीते हैं। फिर देखिए, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो डेविड वार्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया गया? सऊदी अरब के साथ किया है, ठीक है। फिर देखते हैं, हाल ही में इजराइल ने हमसा के खिलाफ जाकर लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन, आपको याद रखना, सबोर्ड, ठीक है। हाल ही में प्रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो एक करेक्ट आंसर है, UK के रहने वाले हैं और वास्तुकला के लिए दिया गया, ठीक है। वर्ष 2023 के कुल कितने को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 106 को मिला है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया 2023 में 106 को दिया गया था। इन पुरस्कार में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म विभूषण और 91 पद्मश्री मिले। इसमें 19 महिलाओं को मिला है, 7 मरणोपरांत मिला है, ठीक है। ये बात अभी आपको याद होगी ऑलरेडी, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार किसने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। सर्व राज्य का मध्य प्रदेश, सर्व शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ हो जाएगी। ग्राम पंचायत को आप याद रख सकते हैं। मीडिया श्रेणी में कौन से स्थान पर है? आकाशवाणी गुवाहाटी रहा है। और किस क्षेत्र के? जल संरक्षण के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं, भारत का जो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? तो आपको याद रखना होगा, पहले इसमें 40 ही थे, ठीक है, लेकिन इसमें 2 बढ़ गए और अभी एक और बढ़ गए, 43 हो चुके हैं प्रेजेंट में, ठीक है। अब एक कल परसों में बना एक और, ठीक है, जो गुजरात का बना है कुछ न कुछ, ठीक है। तो इससे पहले 40 थे, उसके बाद अब 42 हो चुके हैं और अब 43 हो चुके हैं, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं,
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 43वां मिला है ना, वो तो गरबा से मिला है। गरबा जो भारत का जो नृत्य है उससे रिलेटेड कुछ दिया गया है, ठीक है। उसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से 43 हो चुके हैं, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की गई है अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगी। 15वां संस्करण हो जाएगा, आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। इन बातों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में 2023 में चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपकी चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के स्थल को किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस को दिया गया, ये मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद ये भी हो गया। और हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विग RAW के नए प्रमुख कौन बने? तो रवि सिंह बने। और भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन चुने गए? तो स्वामीनाथन को बनाया गया, ठीक है। बी करेक्ट आंसर। फिर देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 27 में ना, ये आपको पहले करवाया मैंने, ठीक है। फिर देखते हैं आगे स्वच्छ युवा वायु संरक्षण 2023 कौन सा शहर फर्स्ट पर है? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। इन फैक्टों को याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं आपकी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वाहिदा रहमान को किया गया, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं एशियन गेम 2023 कहाँ शुरू हुए? तो एशियन गेम्स जो शुरू हुए थे 2023 में, वो थे आपके चीन में, ठीक है। फिर देखिए भारत की अध्यक्षता G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? अफ्रीका संघ बन गया, ठीक है। फिर देखते हैं आपकी लोकसभा की महिला संरक्षण बिल किस नाम से पेश की गई है? तो रानी शक्ति वंदना अधिनियम, ठीक है। लोकसभा में महिला आरक्षण जो बिल को किस नाम से पेश किया गया था? तो ये किया गया था नारी शक्ति वंदना अधिनियम से, ठीक है। इससे महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान थे, ठीक है। फिर देखते हैं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य को 108 फुट ऊंची जो प्रतिमा का समानता की प्रतिमा का निर्माण किया गया, वो कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश, आपको याद रखना होगा, ये मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए संघाई सहयोगी संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है, 23वां नंबर का, ठीक है। फिर देखिए इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था? आपको पता है इस बात का, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं दुनिया के पहले मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट 2 किसने लॉन्च किया? चीन ने किया, ठीक है। फिर हैनल पासपोर्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया अभी, ठीक है। इसके बाद देखिए वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत के 14 नंबर की नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खपत किसने जीता है? तो फीफा का जीता है किसने? स्पेन ने। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, 9वां संस्करण था, ठीक है। फिर देखिए आदित्य L1 शनि सूर्य पृथ्वी या पर्यावरण के रेगुलेशन पॉइंट L1 के पास किस ऑपरेटर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हेलो ऑपरेटर, ठीक है। भारत का 3D डाकघर ये बेंगलोर में है, ठीक है, खोला गया है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में फेमन मिस इंडिया 2023 का किसने था? नंदनी गुप्ता हो जाएगी। फिर देखिए गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटाने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। हारून ग्लोबल यूनिक्रोम इंडेक्स 2000 भारत का कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा स्थान रहा, फर्स्ट में अमेरिका रहा है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारतीय डायमोनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने? M.A. माधव राव बने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 38वें स्थान पर रहा है, फर्स्ट पे सिंगापुर है, जारी करता विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सूडान में हो रहे अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत में किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? तो ये किया गया था ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। फिर देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 161वां, फर्स्ट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारत की पहले समुद्र के नीचे सड़क सुरक्षा किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आपकी मुंबई में। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्रीय प्रशासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? M. पोपे, ठीक है। फिर देखते हैं संयुक्त राष्ट्रीय प्रशासन एजेंसी की महिला महानिदेशक कौन बनी? झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड की भारत करेगा, ठीक है।
फिर देखिए सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल बन चुका है, ठीक है। फिर देखिए शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? आयरलैंड, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिसफील्ड पार्क का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो एक करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में वर्ष से टाटा आईपीएल का खपत किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स 16वां संस्करण था ये। फिर देखिए 2023 में भारत के सर्व ऐतिहासिक सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। फिर देखिए 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इन दोनों के नाम आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खपत किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लियोनेल मेसी, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद देखिए खाद्य भंडार असमता विस्तारित करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? तो भारत ने की गई है, ठीक है। फिर देखिए दुनिया का 3D प्रिंटर मंदिर किस राज्य में बनाया है? तो तेलंगाना, आपको याद रखना होगा, ठीक है। टेम्पल की बात कर रहा है, ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने? अमित अग्रवाल बने, ठीक है। फिर देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत की सबसे महंगे शहर की सूची में कौन सा शहर रहा है? तो मुंबई, आपको याद रखना है। फिर देखते हैं विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो बर्लिन एंड चीन में होगा, 16वां होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खपत किस देश ने जीता है? तो भारत ने ही जीता है, ठीक है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंकों की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दक्षिण एशिया का पहला प्रजातीय अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्व अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो अल्लू अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलिया भट्ट इसमें एक्टर अभिनेत्री हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। फिर देखिए पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग के कमान संभालने वाले भारत की पहली महिला IFS ऑफिसर कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव हो जाएगी ए। फिर देखिए हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्क आयुक्त कौन बने? परवीन कुमार श्रीवास्तव बने। फिर देखिए भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो माना उत्तराखंड को जाना जाएगा। फिर देखिए सिप्रा द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य खर्चे में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है, फर्स्ट पर अमेरिका रहा है, ठीक है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया था? शिव शंकरी को किया गया था। 32वां सरस्वती सम्मान जो 2022 में शिव शंकरी को उनकी सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। और 21वां जो सरस्वती सम्मान 2021 में प्रोफेसर राम दरस को मिला था, जो मिस्र की इसको कविता मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की गई है। तो न्यू इंडियन लिटरेसी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने विश्व निवास की आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो वाराणसी में रखी गई है, ठीक है। फिर देखिए G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? हैवान, एक करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में मिस डीवा से इंडियन यूनिवर्सिटी 2023 का खपत किसने जीता है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारदा ने जीता है, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का नाम कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एसोसिएशन खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सरंगापुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फुट ऊंची प्रतिमा का नामकरण किया गया? तो गुजरात में किया गया, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने महिला सुरक्षा के लिए बोरक्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने किया गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन रह रहे हैं आपके सामने। इसमें आपके सामने 200-250 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। यानी आईफिल वाला हो चुका है, ठीक है। ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके सामने, यानी 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।
यानी इसमें 100 क्वेश्चन और आपके रह रहे होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसमें रह रहे हैं आपके, ठीक है, क्योंकि इसमें 300 क्वेश्चन है, 299 क्वेश्चन है, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है। 100 नहीं रह रहे, आपके 50 क्वेश्चन रह रहे हैं, क्योंकि 250 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो आपका देखते हैं 250वां क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, डरना नहीं है। ये 50 क्वेश्चन मैं किसी अन्य वीडियो में करवा दूँ, ठीक है, ये इसमें बहुत है, देख लो आप, सोच लो एक बार। मैं चाहता हूँ इसमें 250 सही है, 50 में आपके लिए ऐसे स्पेशली करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये बच्चे क्वेश्चन इनको आप एक बार देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन अभी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप 50 क्वेश्चन समझ के चले, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख ली लास्ट आपका, IPL में सबसे ज़्यादा 6000 रन बनाने खिलाड़ी कौन बने, तो आप सभी जानते होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके 250 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, तो आपके 50 क्वेश्चन और रहे हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेना एक बार। ये सभी अच्छे क्वेश्चन थे, आपके सामने लाए गए हैं, आप सभी जानते होंगे इन क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि आपने अगर साल भर में कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और ऐसे इनसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में कैसा लगा है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जो आपके 50 क्वेश्चन रहे वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगा, ठीक है। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू।